नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चलिए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अलीगढ़ के इगलास विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां पहुंचकर सबसे पहले मंगला यतन विश्वविद्यालय का दौरा किया और यहां छात्रों को पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताया। कृषि मंत्री ने इस दौरान नगर पंचायत इगलास के सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण किया और मोहल्ला अशावर के विकास के मुद्दों पर बातचीत कर प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर मंदिर के पास स्थित सरोवर का शुभारंभ किया। मंत्री जी ये बताइए, ड्रोन फर्टिलाइजर मंत्री जी आपने क्या बताया, ड्रोन से फर्टिलाइज करेंगे किसान फार्मिंग फील्ड को, ये क्या इंडिया में और भी कहीं हो रहा है? यूपी में फर्स्ट टाइम आप लोग इसकी शुरुआत हम लोग करा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से जो यूरिया 45 किलो लगती है वो घट करके 10 किलो पर पहुंच जाएगी। जो पेस्टिसाइड 3 या 4 केजी लगता है या लीटर लगती है वो उतर करके 1 लीटर पर पहुंच जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से जहां पर ज़मीन की सेहत रासायनिक खादों के या फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से ख़राब हो रही है, एक तो उसमें बचत होगी। दूसरा, जब वो मनुष्य अपने हाथों से छिड़कता है तो जो उसके दुष्प्रभाव हैं, सांस लेने में प्रभाव है, उसकी इनहेल करता है वो अंदर की ओर केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड को, तो उससे उसको अनेक बीमारियों को होने की संभावनाएं रहती हैं, उससे उसको मुक्ति मिलेगी। तीसरा, उसको 1 एकड़ को काम करने में 2 घंटे के समय लगते हैं। यदि इसके माध्यम से ड्रोन के माध्यम से छिड़काव होगा तो 10 मिनट में यूरिया का छिड़काव कर लेगी। 10 मिनट के भीतर जो है वो 1 एकड़ के भीतर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके श्रम की, समय की, लागत की, सबकी उससे बचत होने वाली है। और इसलिए कृषि क्षेत्र को हम उसमें बूम आए, इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम ड्रोन का इस्तेमाल शुरू करेंगे अपने राज्य के भीतर। अभी परसों लखनऊ में मैंने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कराया है। हमने हमारे 2 विश्वविद्यालयों ने ड्रोन खरीद लिया है और आगे आने वाले दिनों में हम उनको ड्रोन देने वाले हैं। उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग लेना होगा और लाइसेंस लेना होगा उसको ऑपरेट करने वाले लोगों को। तो उसी दिशा में ये एफपीओ को या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को या साधन सहकारी समिति को या कृषि विज्ञान केंद्रों को या विश्वविद्यालय को दे रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत शिवा नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद मां बेटी की मौत होने पर परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित परिजनों ने अस्पताल पर कार्रवाई की मांग कर पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की ओर से मिले आश्वासन के बाद परिजनों ने हंगामा रोका। बता दें, दरअसल गांधी पार्क क्षेत्र के डोरी नगर निवासी राहुल कुमार ने डिलीवरी के लिए गुरुवार शाम को अपनी पत्नी को विष्णुपुरी स्थित शिवा नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। शुक्रवार दोपहर राहुल की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बाल चिकित्सक को दिखाने के लिए कहा, तो राहुल मैक्स हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को ले गए, लेकिन मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचने पर बच्ची की मौत हो गई। राहुल बच्ची के शव को लेकर शिवा नर्सिंग होम पहुंचा तो उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। मां बेटी की मौत से आक्रोशित राहुल व उसके परिजनों ने हॉस्पिटल में डॉक्टर पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। कदम है और फिर वेंटिलेटर में ले जाओ या वेंटिलेटर कहाँ से ले जाएंगे? नाम बच्चा होगा ले जाएंगे, माँ वेंटिलेटर में काय ले जाएंगे? वेंटिलेटर में बच्चा है और तो ले जाएंगे इतनी देर में तो बच्चा खत्म है और तुमको तो जाना ही तो एडमिट करी। मेरी कन्या है गई अच्छी तरीका से और जिनने फिर यूँ कहे नाम धड़कन कम दिया, माँ ले जाओ वेंटिलेटर पर लड़की है तो इनने वेंटिलेटर में भेजी हम माँ दिया। तो वो कौन सा हॉस्पिटल है ना, मैक्स में ले गए हम अपनी, मतलब जो बच्ची भैया बाय वो मतलब माँ बोले कि इसमें कुछ नहीं है, इसे ले जाओ। माँ तो ना मैं लौट के नहीं आई, जो था एम्बुलेंस में मेरी बहू, मैंने माँ जाके गाड़ी रुकवाई है, माँ रुकवाई है एम्बुलेंस में बैठा दी माँ मेहमान में रखा है माँ को कती बड़ी मेडिकल के काजे बड़े मेडिकल को ले गए। मैं तो रास्ते में जेली में कुछ करके भेजिए तो लापरवाही करी और फोन जहाँ पे लापरवाही करी। क्या आपसे ये कह के वेंटिलेटर है यहाँ पे जब भर्ती करा था? नहीं वेंटिलेटर नहीं है।
मेरा नाम राहुल है। राहुल, ये कौन? मेरी मिसेज है। तो हुआ क्या था, मामला क्या था? ये डिलीवरी का केस था। इन्होंने ये बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे हम। इन्होंने हमसे बोला 99% नॉर्मल करेंगे। हम यहाँ लेके आए और एक दिन से यहीं पड़े हैं और इन्होंने आज अभी से 3 घंटे पहले इन्होंने डिलीवरी की है। डिलीवरी करते ही बच्ची को हमारे हाथ में लेके बोलते हैं कि इसे लेके जाओ, इसे किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ अच्छे से, मैं यहाँ इसे वेंटिलेटर पर रखवाओ। बच्ची को लेके गए हैं तो बच्ची रास्ते में ही ख़त्म हो गई है। फिर वहाँ से बच्ची को यहीं लेके आए तो इन्होंने पता नहीं कौन सी एम्बुलेंस मंगा रखी थी, उसमें बॉडी को डाल के हमें बताया भी नहीं और मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया। रास्ते में जा रहे साथ साथ तो रास्ते में वो भी ख़त्म हो गई है। इन्होंने हमें एक बार भी नहीं बताया कि आपका केस इतना बिगड़ चुका है, आप कहीं देख सकते हो। हमें तो बिल्कुल बताया ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाई है, हमसे कुछ नहीं पूछा। कब भर्ती करा था आप? हमने कल शाम को 7:30 बजे करीब। तो डॉक्टर से बात हुई तो क्या कह रहे थे? हाँ, डॉक्टर से बात हुई थी, उससे पहले भी हुई थी। वो कह रहे थे हम आराम से 99% नॉर्मल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ में, हर रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल करेंगे। पता नहीं अभी इन्होंने क्या कर दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें तो इंसाफ मिले यहाँ और कोई केस ना बिगड़े ऐसा। तो कितना समय हो गया शादी को? क्या पहले बच्चा था? इनके बच्चे तो पहले भी थे। 10 साल पहले मेरे बड़े भैया से शादी हुई थी। 2 साल पहले मेरे बड़े भैया एक्सपायर हो चुके थे। उनके बाद में मैं उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़की एक लड़का। उसके बाद मैंने इनसे शादी की क्योंकि इनकी फैमिली को सहारा देने के लिए मैंने शादी की। अभी ये तीसरा बच्चा होने वाला था तो ये यहाँ हो चुका है, वो भी हमें बता रखा था। इनका नाम सीता था। हुआ क्या था यहाँ पे? नहीं, मैं इसमें एसएसपी साहब से बात कर रहा हूँ। अभी बहुत हो गया। कौन है ये? ये नहीं पता किससे क्या बात कर रहे हैं। आप महोदय ये बताएं, डॉक्टर आपसे बात नहीं कर रहा मैं आपसे। आप होते कौन है? आप कौन है? आप डॉक्टर हैं? आप बताइए। डॉक्टर है तो ऐसे करेंगे आप? अच्छा, कैसे क्या हुआ है? इन्होंने यहाँ आके बदतमीजी कर रहे हैं, महिला की गलती करवा रहे हैं। मैं बाहर से डॉक्टर आया हूँ, यहाँ पर पुलिस और लोग मुझसे बर्ताव करते हैं। मैं इस अस्पताल से नहीं हूँ, मैं बाहर से डॉक्टर आया हूँ, उनकी मदद करने के लिए मैं बाहर से आया हूँ। तो इस केस के बारे में जानकारी है आपको? और मैं यहाँ जानने आया हूँ। आप क्या मदद करने आए हैं? महिला की तो मृत्यु हो चुकी है भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? महिला की तो मृत्यु हो चुकी है, कभी बर्दाश्त नहीं किया ये शिवा नर्सिंग होम रामघाट रोड से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई है। तो इसमें उनके परिवारजनों ने और कुछ और उनके सहयोगियों ने कुछ शोर शराबा किया तो हम लोग को आना पड़ा। तो मांगे उनसे पूछी गई तो विधिक कार्रवाई के लिए उनकी मांग थी। तो उसमें एक तहरीर उनके द्वारा लिखी जा रही है। अभी जो तहरीर देंगे तुरंत उसमें FIR दर्ज होगी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। देखिए, शिवा नर्सिंग होम सुरेंद्र नगर क्षेत्र में रामघाट रोड पे यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसका प्रसव के दौरान डेथ हो गई है और उसी के साथ उसका बच्चे की भी डेथ हो गई थी। इसमें परिजनों में आक्रोश था। उनका आरोप था कि डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरती गई है और लापरवाही बरतने के कारण जच्चे बच्चे दोनों की डेथ हो गई है। इस संदर्भ में उनके द्वारा आक्रोश प्रकट किया गया था और उनको समझाया गया है। उनके द्वारा अभी तहरीर उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है FIR दर्ज कर की जाएगी। अब बॉडी PM के लिए भिजवाई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास के मंगला यतन विश्वविद्यालय में आयोजित मोदी @20 कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 साल की उपलब्धियों को गिनाया। इसके बाद मीडिया के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत जलावतरण करने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि देखिए, अच्छे दिन साकार हो रहे हैं। मोदी जी ने तो जनता के बीच में विचार रखे हैं और उन्होंने कहा था कि उन संकल्पों को हमें सिद्धि तक पहुंचाना है। आज वो संकल्प सिद्धि की तरफ से पहुंच रहे हैं। आज देश का ऐतिहासिक दिन है जब INS विक्रांत 40,000 मैट्रिक टन की क्षमता से समुद्र के भीतर उसकी लॉन्चिंग की गई है। इस तरीके से मोदी @20 कार्यक्रम को आपने संबोधित आज विक्रांत की शुरुआत हुई, आप कैसे देख रहे हैं इसका? देखिए, ये
अच्छे दिन साकार हो रहे हैं। मोदी जी ने जो जनता के बीच में विचार रखे और उन्होंने कहा था कि उस संकल्पों को हमें सिद्धि तक पहुंचाना है, आज वो संकल्प सिद्धि की तरफ से पहुंच रहे हैं। आज ये देश का ऐतिहासिक दिन है जब INS विक्रांत 40,000 मेट्रिक टन क्षमता से आज समुद्र के भीतर उसकी लॉन्चिंग की गई है और अपने में वह विमानवाही पोत दुनिया के उन देशों के श्रेणी में खड़ा किया है जो अपने को विकसित देश के रूप में अपने को मान्यता देते हैं। आज भारत उस श्रेणी में खड़ा है, ये पूरे देश के गौरव का विषय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने देश के वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, सेना के लोगों को, नौसेना को मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। और दूसरा ये अवसर है जब आज ब्रिटिश काल के नेवी का जो फ्लैग था उस फ्लैग को बदल करके और भारतीय फ्लैग वहाँ पर लगाया गया है। यह हमारे लिए देश के अपने उस अस्मिता को सजोने का दिन है जिसे आज मोदी जी ने वहाँ पर संपन्न किया है। पीछे क्या देखते हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा देश बदल रहा है। जिस देश के भीतर ये कहा जा रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, आज पूरे देश के भीतर ये आत्मविश्वास बना है कि सब कुछ हो सकता है। मोदी हैं तो सब मुमकिन है और आज वो मुमकिन के रूप में दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान ने हिंदू देवी देवताओं की पूजा याचना करने पर विवादित बयान देने वाले सहारनपुर के मुफ्ती अरशद फारूकी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये लोग देश का बंटवारा करना चाहते हैं। ऐसे मौलवी कभी सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। ये उग्रवादी और जिहादी हैं। ये लोग खुद भेदभावना करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात नहीं करते। ये जिहादी लोग हैं, फतवे जारी करते हैं। ये सच्चे मुसलमान होते तो इस तरीके की बातें नहीं करते। मैं हिंदुओं के हर पर्व को मनाती चली आ रही हूँ और आगे भी मनाऊंगी। देवताओं की पूजा करती हैं और आपके द्वारा गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित किया गया है, जिसको लेकर मुल्ला और मौलवियों के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं हैं। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। और ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। अब आपने क्या किया है? मतलब मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है अपने घर में। हाँ, आज हो गए 7 दिन के लिए किए, आज तीसरा दिन है। तो जो सहारनपुर के मौलवी हैं जी, जो बयान दे रहे हैं आपको लेकर, जी, उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौलवियों को? मैं ऐसे मौलवियों को मुसलमान नहीं मानती हूँ। वो जिहादी हैं और वो देश का अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते। वो एक उग्रवादी हैं। वो सही सोच नहीं है उनकी, तो वो सही मुसलमान नहीं है। सही सोच वाले होते तो वो ऐसी बात नहीं बोलते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के चंडौस क्षेत्र के गांव टीकरी भोगपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान एक युवक का तमंचा के साथ वीडियो वायरल होने के बाद युवक की पहचान धनेश पुत्र शेर सिंह के रूप में हुई, जिसके बाद युवक के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाशी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वीडियो सोशल मीडिया के जरिए संज्ञान में आया है। जल्द ही युवक की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या मामला है? थाना चंडौस में मुकदमा अपराध संख्या 244/22 धनेश पुत्र शेर सिंह के वीडियो वायरल होने के संबंध में पंजीकृत है। धनेश नाम के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई है। जल्द ही धनेश नाम के आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने विकास भवन का औचक निरीक्षण कर कार्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए और पुराने पड़े सामान की मरम्मत कर उसको उपयोग में लाने का आदेश दिया। कर्मचारियों की उपस्थिति, अधिकारियों की उपस्थिति आंकने के लिए किया गया था। इसमें पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया गया, सभी कार्यालयों को मुआयना किया गया। उसमें बहुत सारी निष्प्रयोज्य सामग्री रखी हुई पाई गई है, जिसके कारण उठने बैठने का स्थान और जो मुलाकाती हैं उनके लिए स्थान कम हो जाता है। इनमें से बहुत सारा सामान उपयोगी है। मेरे द्वारा पूर्व में एक आदेश किया गया था कि जो सामान उपयोगी है उसको आप स्वयं रख लें या अपने स्टोर में रखें अगर जगह है, नहीं तो अपने अधीनस्थ कार्यालयों को वितरित कर दें। यदि आपके पास अधीनस्थ कार्यालयों के पास भी पर्याप्त सामग्री है तो उसकी सूचीबद्ध कर लें, ताकि उसको ऐसे कार्यालयों को दिया जा सके जिनके पास सामग्री का अभाव है। और साथ ही ये भी आदेश किया गया था कि कोई नई सामग्री अग्रिम आदेशों तक नहीं क्रय की जाएगी, और अगर आपको सामग्री की आवश्यकता है तो पहले आप सीधे मुझसे जिलाधिकारी से ऑडिट कराएंगे। मैं अगर आपको ओके करूंगा तो ही आप नया सामग्री खरीदेंगे। तो कार्यालय में से कोई फर्नीचर, कोई सामग्री अग्रिम आदेशों तक खरीदने पे रोक लगा दी गई थी। उस नज़रिए से देखा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा हमने अपना कार्यालय अच्छा कर लिया है, लेकिन आज निरीक्षण में पाया गया कि नहीं, जितना करना चाहिए था उतना अच्छा नहीं किया है। बहुत सारी एक्स्ट्रा सामग्री पाई गई है, जिसको ऐसे विद्यालयों के लिए जहाँ पर फर्नीचर की कमी है बीएसए साहब को हस्तगत कराया गया है, जिनके टीचर्स पढ़ाने में अच्छा काम कर रहे हैं। प्राथमिकता उनको देते हुए जितना एक्सेस सामग्री है फर्नीचर के रूप में, अलमारियों के रूप में, कुर्सी मेज इत्यादि के रूप में, अन्य उपयोगी सामग्री के रूप में वो सब विद्यालयों को वितरित करती जाएगी, ताकि उस शासकीय धन का बेहतर उपयोग किया जा सके। और इससे हमारा स्पेस भी बनेगा और आने वाले समय में रिकॉर्ड रखने के लिए और बाकी ज़रूरी कार्यों के लिए हमारे पास ज़्यादा स्पेस बन पाएगा। तो चूँकि विकास भवन एक ऐसा कार्यालय होता है जिसमें लगभग ज़िले के समस्त कार्यालय स्थित होते हैं, तो इसलिए इसकी शुरुआत यहाँ से की गई है। और माननीय मंडलायुक्त महोदय द्वारा भी इसकी शुरुआत मंडलीय कार्यालयों से की गई है। उन्हीं से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने भी कार्यालयों की ग्रेडिंग शुरू की है, जिसके कारण बहुत सारे कार्यालयों में व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, जैसे उनका शौचालयों का रख रखाव, उनके कार्यालय की सुव्यवस्था, सफाई की स्थिति, जो आवागमन के लिए आने वाले बाहर से लोग हैं उनके बैठने की, उनके पेयजल की व्यवस्था। तो इस सब नज़रिए से कार्यालयों को देखा जा रहा है। ये सोचना अधिकारी या कर्मचारी का कि उसके पास स्थान का अभाव है, कतई झूठ है, गलत है और मिसकंसेप्शन है। ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस हर कार्यालय के पास है, बस उसको हमने अव्यवस्थित रूप से रख रखा है, जिसके कारण स्पेस कम हो जाता है। तो उसी को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रक्रिया में कुछ लोगों को दंडित भी किया गया है और कुछ लोगों। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।